बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक एलईडी है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड है, इसको हमने ड्राइव करना है एक बैटरी के साथ, तो हम इसको किस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज कि ये जो लाइट इमिटिंग डायोड है, इसकी हमने डाटा शीट देखी, ये 1 वोल्ट और 20 मिली एम्पेयर का करंट लेगी। कहने का मतलब ये है कि इसके अक्रॉस 1 वोल्ट होंगे और 20 मिली एम्पेयर इसमें से करंट गुजरेगा, तो ये प्रॉपर तरीके से ग्लो करेगी। और मेरे पास जो बैटरी है वो लेट्स सपोज 5 वोल्ट की है, और अगर मैं इस 5 वोल्ट को इस 1 वोल्ट के साथ लगा दूंगा तो ये जो एलईडी डायोड है ये बर्न आउट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसको 1 वोल्ट चाहिए। 1 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो ये बर्न आउट हो जाएगी, इससे कम देंगे तो ये ग्लो नहीं करेगी, ये चलेगी नहीं। तो इस चीज़ सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सीरीज़ के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर वैल्यू का। अब हमने ये देखना है कि 1 वोल्ट और एक तरफ 5 वोल्ट है, एक तरफ 1 वोल्ट है, हम 1 वोल्ट किस तरह से लेके आएंगे। जो रजिस्टर का बिहेवियर होता है वो ये होता है कि आपने जो लोड लगाया, लोड अपने हिसाब से वोल्टेज ले लेगा, बाकी जितने वोल्टेज हैं वो रेजिस्टेंस पे ड्रॉप करवा देगा। अभी ये एक क्लोज्ड पाथ बन गया, यानी कि एक लूप बन गया। तो हमने केवीएल पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज इन अ लूप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज फॉल, यानी कि इस लूप के अंदर जितने वोल्टेज राइज करेंगे और जितने फॉल करेंगे वो उन सब का आपस का जो सम है वो इक्वल होगा। तो मैंने ये देखा कि 20 मिली एम्पेयर करंट इसमें से गुजर रहा है, इसका मतलब है ये एक ही लूप है, तो इसके अंदर से भी 20 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, इसके अंदर से भी गुजर रहा है। सो इधर से मुझे पता लगा कि इसका जो लूप के अंदर करंट गुजर रहा है वो 20 मिली एम्पेयर का है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आपको पता है कि 5 वोल्ट का राइज आया बैटरी की वजह से, जो भी हमारी 5 वोल्ट की बैटरी उसकी वजह से राइज आया है, और कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुए रजिस्टर के क्रॉस, क्योंकि ये भी पैसिव कंपोनेंट है रजिस्टर, एलईडी भी पैसिव है क्योंकि इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुए, एक हमारे पास रजिस्टर एलईडी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुए। तो मैं ये करता हूँ कि 5 वोल्ट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एलईडी, इसके अंदर से V इज इक्वल टू आई आर लगाया, 20 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है इनटू आर। V इज इक्वल टू आई आर सिंपल जो ओहम्स लॉ हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस आर रजिस्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस, प्लस एलईडी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुए थे वो 1 वोल्ट थे। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 20 मिली इज इक्वल टू आर की वैल्यू। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 20 में करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2 किलो ओहम, यानी कि 200 ओहम का रजिस्टर लगाऊंगा तो 1 वोल्ट इसके अक्रॉस आएंगे, और बाकी के जितने 4 वोल्ट हैं वो इसके अक्रॉस आ जाएंगे। जब हमने 5 वोल्ट देने हैं, एलईडी 1 वोल्ट 20 मिली एम्पेयर वाली हम लगाएंगे तो रेजिस्टेंस हमें 200 ओम की लगानी पड़ेगी। अब हमने देखना ये है कि रेजिस्टेंस की, ये तो होगी रेजिस्टेंस, लेकिन इसकी वाटेज क्या होगी, रेजिस्टेंस की जो वाटेज है वो क्या होगी। हमें पता है वाटेज यानी कि बेसिकली इसकी पावर रेटिंग, तो P इज इक्वल टू आई स्क्र आर, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है 20 मिली, इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितनी आ गई 200। तो जो भी इसका आंसर आएगा 20 मिली का स्क्वायर इंटू 200 का, ये हमारे पास होगी उस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग, जो भी इस प्रोडक्ट का आंसर आएगा। तो हमने क्या करना है कि जितनी इसकी पावर रेटिंग आएगी उससे हमने 25% अबव वैल्यू का रजिस्टर उतनी वाटेज से अबव का लगा देना है। यानी कि लेट्स सपोज इसको मल्टीप्लाई करते हुए मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं यार, लेट्स सपोज कि इसकी वाटेज आ गई 100 मिली वाट, या सपोज कर लें इसकी वाटेज आ गई x वाटेज आ गई। तो आपने क्या करना है कि जो एक्चुअल में आपने रेजिस्टेंस लगाना है, एक्चुअल में जो उसकी जो पावर रेटिंग होगी वो 25% ज़्यादा होगी जो इसकी वैल्यू है।
ठीक है जी, x प्लस 25%, मतलब लेट्स सपोज अगर 100 आ रही है तो आपने 125 वाट का लगा देना है, इतनी आएगी नहीं, ये मिली क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस जॉनसन इस पे काम करेगा। क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस जो अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने दिखाया था वो वाला, ये है क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस। इतना भी रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये आप पे इधर काम करेगा। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके वाटेज कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने देखा कि जब 5 वोल्ट थे, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओहम आई। अभी देखते हैं कि अगर मैं इनपुट वोल्टेज बढ़ा देता हूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। ये मैं लगा देता हूं अभी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट पे अगर मैं KVL लगाता हूं तो 12 वोल्ट का राइज इज इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर रेजिस्टेंस में गुजर रहे हैं इनटू R, और उसके बाद प्लस 1 वोल्ट का फॉल, तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 20 मिली इज इक्वल टू R। तो इधर से जब कैलकुलेट करूंगा 0.55 किलो ओहम, तो R इज इक्वल टू 550 ओहम। तो जब मैंने 12 वोल्ट कर दी है तो रेजिस्टेंस मुझे 550 ओहम की चाहिए, और इसको भी कैलकुलेट करना हो कि अगर 12 वोल्ट है तो क्या होगी पावर रेटिंग रेजिस्टेंस की, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई हमारे पास 20 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है, इनटू आर हमारे पास 550 ओम है। तो जो भी इधर हमारे पास P की वैल्यू आएगी उससे आपने 25% उससे ज़्यादा लगाना है ताकि सेफ लिमिट पे रहें। तो इस तरह से हम अगर LED को आपने ऑन करना है किसी भी तरीके से तो आपने इस तरह से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, चाहे आप LED को बैटरी से कर रहे हैं, चाहे आप उसको किसी माइक्रो कंट्रोलर से करवा रहे हैं, जिस तरह से भी इसको ऑन करवा रहे हैं, तो आपने इस तरह से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेफ एज पे रहने के लिए आपने उससे 25% अबव वैल्यू का वाटेज के लिहाज से अबव वैल्यू का रजिस्टर लगाना है, ना कि ओहमिक वैल्यू आप एग्जैक्ट यही लगाएंगे ताकि उसको LED को प्रॉपर वोल्टेज मिले और प्रॉपर करंट मिले। अगर आप इधर हमने कैलकुलेट किया कि 12 वोल्ट पे 550 ओहम का रजिस्टर लगेगा तो वो इतना करंट और वोल्टेज लगे आएगा LED के ऊपर, लेकिन अगर आप 550 के बजाय 1 किलो का लगाएंगे तो LED तो ऑन होगी लेकिन उसके अंदर से करंट कम गुजरेगा, जिसकी वजह से उसका जो ग्लो है, जो उसकी रोशनी है वो कम होगी। सो प्रॉपर उसके ग्लो के लिए उसकी पहले डाटा शीट देखेंगे वो कितने वोल्टेज कितने करंट पे ऑपरेट होती है। उसको देखने के बाद आप इसी तरह से KVL लगा के आपने कितने वोल्टेज पे, चाहे 12 वोल्ट है, 24 है, 100 है, जितने भी हैं होगा इसी तरह से ही। इसी तरह से आपने रेजिस्टेंस की जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद उसकी पावर रेटिंग कैलकुलेट करनी है, और पावर रेटिंग उसकी 25% अबव लगाना है। एक रेजिस्टेंस होगी कैलकुलेट होगी, दूसरा पावर रेटिंग होगी, और अभी हमने दो क्वांटिटीज आगे रेजिस्टेंस और पावर रेटिंग। अब आपने जो उसकी वाटेज है उसे 25% अबव लगाएंगे तो आप सेफ एज पे रह के अपनी LED को ऑन ऑपरेट करवा सकेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको LED किस तरह से कनेक्ट करनी है, बैटरी के साथ किस तरह ऑन करवानी है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।